हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 नैतिक योग खेल तथा शारीरिक शिक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 के पेपर को देखेंगे कि किस तरह से जो क्वेश्चन है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न पूछा गया है। जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे दे दिया है, मगध नामक राज्य कहाँ स्थित था। ऑप्शन नंबर बी वाला बिहार में, ये इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, सड़क पार करने के लिए बना होता है। ऑप्शन नंबर ए वाला जेब्रा क्रॉसिंग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, विद्यालयों में आवश्यक है तो पेयजल, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में से शारीरिक शक्ति किससे बढ़ती है, यहाँ पे हमको बताना है। तो इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, महात्मा गांधी हमारे देश के कैसे रूप थे। ऑप्शन नंबर सी वाला अहिंसक, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, शारीरिक शिक्षा किस शिक्षा का अंग है। ऑप्शन नंबर बी वाला सामान्य शिक्षा का, ये इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पे दे दिया है, कितनी वर्ष की आयु तक प्राथमिक शिक्षा मुक्त है, यहाँ पे हमको बताना है। तो 14 वर्ष की आयु तक। ऑप्शन नंबर ए वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, सहभागिता का अर्थ है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला कार्यों में योगदान देना, यानी मिलकर काम करना, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का आनंदपूर्ण जीवन इलाहाबाद के किस भवन में व्यतीत हुआ, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आनंद भवन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां यहाँ पे दे दिया है, भारत में बाल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला संरक्षण आयोग, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, चाइल्ड लाइन नंबर क्या है। ऑप्शन नंबर ए वाला 1098, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक मोड़ पर प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला हान का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, श्री कृष्ण ने शत्रुओं को कैसे परास्त किया, यहाँ पे हमको बताना है। रण चतुराई से, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, मनुष्य को अच्छा या बुरा फल मिलता है तो अच्छे कर्म करने से, यानी कर्म करने से। ऑप्शन नंबर बी वाला ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, स्वामी विवेकानंद ने मोक्ष प्राप्त किया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला 1902 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए वाला 1993 ईस्वी में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, हमारे देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, यहाँ पे हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला हॉकी, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह कैसे व्यक्ति थे। ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से सभी, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता का सर्वप्रथम किन लोगों ने अनुभव किया। तो ऑप्शन नंबर सी वाला भारतीयों ने, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, तिलक में कौन कौन सा गुण प्रमुख रूप से विद्यमान था। ऑप्शन नंबर सी वाला बुद्धिमत्ता, ये इसकी राइट आंसर हो जाएगी। इसके बाद यहाँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ पे दे दिया है, महात्मा गांधी किन तथ्यों के पुजारी थे, यहाँ पे उनको बताना है। तो महात्मा गांधी सत्य एवं अहिंसा के पुजारी थे, इस तरह से इसका हम आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, चंद्रगुप्त ने किस आज्ञा का पालन किया, यहाँ पे हमें बताना है। तो सिकंदर की आज्ञा का पालन किया। ऑप्शन, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे दे दिया है, आदर्श अध्यापक के कोई दो यहाँ पे गुण हमको लिखना है। तो पहला गुण क्या होता है, आदर्श अध्यापक का जो पहला गुण होता है वो सहानुभूति होता है।
और दूसरा जो गुण होता है भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सहानुभूति का अर्थ होता है आदर्श शिक्षक अपने छात्रों की भावनाओं को समझता है। तो इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, सीट बेल्ट क्यों बांधनी चाहिए? तो आपकी सुरक्षा करता है और दुर्घटना में चोट लगने की खतरा कम करता है, इसलिए हमें सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, विवेकानंद के बचपन के कोई 3 गुण यहाँ पे हमको बताना है। ठीक है, तो पहला गुण यहाँ पे क्या हो जाएगा, वे नटखट और शरारती थे, वे निडर थे, वे जीवन मात्र के प्रति करुणामय थे। इस तरह से हमें इसका आंसर देना था। बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, भारत में बच्चों के अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण का जो आयोग होता है NCPCR होता है। इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, विकास का क्या तात्पर्य है? यहाँ पे हमको बताना है। तो किसी व्यक्ति या समाज के लिए प्रगति, उन्नति, कल्याण और अच्छा जीवन, ठीक है, विकास से तात्पर्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, सुभाष चंद्र बोस ने किस फौज का गठन किया? इसका आंसर हम किस तरह से देंगे? आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक 3-3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, शिक्षा के अधिकार के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं? शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। दूसरा, सरकारी स्कूलों में सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। ठीक है। तीसरा, स्कूलों में स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से इसका आंसर जाएगा। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पर दिया है, सुभाष चंद्र बोस का नाम आज भी आदर से क्यों लिया जाता है? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जो नारा था, ठीक है, आज भी देश के हर नागरिक व युवाओं के दिलों पर अंकित है। ठीक है, इस तरह से सुभाष चंद्र बोस का नाम आज भी लिया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दिया है, शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है क्यों? यहाँ पे हमको बताना है। तो शारीरिक शिक्षा से बच्चों में आत्मविश्वास विकसित होता है। शारीरिक शिक्षा से बच्चों को उचित पोषण, महत्व को समझने में मदद मिलती है। इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिया है, स्कूल में बच्चों के 5 अधिकार लिखना है। ठीक है, तो पहला अधिकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, बच्चों को अपने विचारों के लिए सम्मान पाने का अधिकार है। दूसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार है। तीसरा, बच्चों को खेल और मनोरंजन का अधिकार है। इस तरह से हमें इसका आंसर देना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दिया है, स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी क्यों हो गए? यहाँ पे हमको बताना है। 5 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका आंसर हम किस तरह से लिखेंगे? उनका मानना था कि मूर्ति पूजा कभी वेदों का हिस्सा नहीं था और भगवान का कोई आकार व रूप नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। अथवा करके यातायात दुर्घटना से बचाव के उपाय लिखें। इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, बाल अधिकार से आप क्या समझते हैं? यहाँ पे हमको बताना है। तो बाल अधिकार का मतलब है नाबालिग बच्चों को मिलने वाली व्यक्तिगत सुरक्षा, मानवाधिकार जिनका मकसद उनकी सुरक्षा और देखभाल करना है। इस तरह से इसका हमें आंसर देना है। इस तरह से कक्षा 10 नैतिक योग, खेल तथा शारीरिक शिक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।